प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन और एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के लिए। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सही। आज इस बात को हम देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि एक बहन है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ये कि पास्टर जी ये बताइए कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। तो बाइबल में ही सारे सवालों के जवाब हमको मिलते हैं और अगर आप नहीं जानते इस बात को तो आज का ये वीडियो आपके लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको क्रूस की मृत्यु दी गई। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल को जानना हर एक मसीही का फ़र्ज़ है और मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं इसे बाइबल के अनुसार आपको बताऊं। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, एक कुंवारी से उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने सेवकाई की 3.5 साल की। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, कोड़े मारे गए उनको और आखिर में क्या किया, उन्हें क्रूस पर ऐसे करके क्रूस पर लटका दिया गया। दोनों हाथों में कीलें ठोकी गईं और पैर में भी दोनों पैरों को ऐसे मिलाकर कील ठोकी गई। सर पे कांटों का ताज रखा गया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और ये भी मृत्यु जो है ये श्रापित मृत्यु कहलाती है, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक और उसका जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 13 पद, तो वहाँ पर देखिए क्रूस के विषय में संत पौलुस ने क्या कहा है। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13 पद यह लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काठ मतलब लकड़ी, और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए। लकड़ी की क्रूस थी, उस पर यीशु मसीह को लटका दिया गया। एक गाना भी हम गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया हालेलुया। वही बना था लानती, मतलब श्रापित बन गया प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हम जानेंगे। इससे पहले हम एक वचन और देखेंगे। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और जब हम पढ़ते हैं उसका 20 पद, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 20 पद। लूक चैप्टर 24 वर्स 20 यहाँ लिखा है, और महायाजक को और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और इसके विषय में संत पौलुस क्या कहते हैं, आइए देखेंगे संत पौलुस ने इस विषय में क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8, यहाँ पर देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। एक भयंकर मृत्यु, एक खतरनाक मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जो किसी डाकू को या चोर को जो सजा दी जाती है वो मृत्यु। क्योंकि हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो 2 डाकुओं को भी उनके साथ लटकाया गया था, एक को दाईं ओर और एक को बाईं ओर। हम सारी कहानी जानते हैं। एक डाकू जो था वो निंदा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन दूसरे ने कहा कि हम भी तो वही सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। फिर इसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो डाकुओं को जो सजा दी जाती थी, एक डाकू पकड़ा गया था बरअब्बा, उसे छोड़ा गया था प्रभु यीशु मसीह की जगह पर। तो ये सजा किसकी थी? अपराधियों की सजा। और यशायाह नबी की पुस्तक में 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि वो अपराधियों के संग गिना गया। वो अपराधियों के संग गिना गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। किस लिए? मेरे और आपके लिए। वो लानती बन गया, वो श्रापित बन गया मेरे और आपके लिए। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यहूदी थे और व्यवस्था के व्यवस्थापक थे, व्यवस्था को मानने वाले थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया था। इसलिए मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने आया हूं। और जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार ही होगा। अब यहूदियों ने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार किया। व्यवस्था क्या कहती है इस विषय में आइए देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 13 पद। ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 13। यहां पर राजा पिलातुस है, वो क्या कह रहा है लोगों से, महायाजकों से और सरदारों से? वो कहता है कि पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहा उसने कहा तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। बहकाने वाला। प्रभु यीशु मसीह को क्या मान रहे थे ये लोग? बहकाने वाला। क्योंकि ये व्यवस्थापक जो थे वो एक ही खुदा को मानने वाले, एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे। ये यहोवा विटनेस वाले थे, जिसने संत पौलुस भी था। और संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डाला, उनको मारा, पीटा, कूटा, बहुत सारे उनको यातनाएं दी। क्योंकि ये व्यवस्थापक लोग नहीं चाहते थे कि कोई किसी और मनुष्य को या किसी और मामूद को माने। वो जानते थे कि एक ही परमेश्वर है और उसी के पीछे सबको चलना है, उसी को मानना है। यीशु मसीह जब आए, परमेश्वर के पुत्र बनकर संसार में आए और उन्होंने लोगों को सच्चाई बताई और ये भी कहा कि जो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये व्यवस्थापक लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे थे, वो नहीं पहचान पाए यीशु मसीह को और उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया यीशु मसीह को। यहाँ पर पिलातुस जो है वो कह रहा है कि जो दोष तुम इसके ऊपर लगा रहे हो वो व्यवस्था का दोष जो उन्होंने लगाया था यीशु मसीह के ऊपर, बहकाने वाला। आइए देखेंगे व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 5 पद। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 13 वर्स 5। यहां पर उस बात का जिक्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यहां पर लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। बहकाने वाला। क्या समझा प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों ने? बहकाने वाला, परमेश्वर के रास्ते से अलग ले जाने वाला, बहकाने वाला ठहराकर प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया।
ये व्यवस्था का जो नियम था, ये व्यवस्थापक लोग इस नियम के अनुसार यीशु मसीह को दरबार में लेकर आए, हेरोदेस और पिलातुस के पास लेकर आए। पिलातुस यहाँ पर कहता है कि मैं इसमें वो दोष नहीं पा रहा हूं जो दोष तुम इसके ऊपर लगा रहे हो, कि ये लोगों को बहका रहा है। जो लोग बहकाते थे उस समय वो ऐसे ही मार डाले जाते थे। यहाँ पर यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो ये मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो लोगों को बहका रहे हैं और दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, अपने पीछे चला रहे हैं। ये परमेश्वर का रास्ता बदलना चाहता है, ये बहका रहा है लोगों को। और इस कारण क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों यही कारण है यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु देने का, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहका रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं था। जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और चिल्ला कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और जो वहां पर खड़े थे उनके मुंह से अनायास से निकला कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र था। तो ये कहानी है क्रूस की, और संत पौलुस इस हिस्से में कहते हैं कि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। जो नाश होना चाहते हैं वो इस बात को मूर्खता समझते हैं, लेकिन ये क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए सच्ची कहानी है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये श्रापित मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें छुटकारा दिया, हमारा उद्धार किया। तो ये कारण था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। मैं गुजारिश करता हूं इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जानें कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्रूस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यरूब्बाल कौन था। यरूब्बाल कौन था? एक बहुत फेमस नाम है, यरूब्बाल नहीं जो दूसरा नाम है वो आप बताएं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं, न्यायियों की पुस्तक में इसका जिक्र है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना या हमारे बाइबल कॉलेज का जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स, 1 साल का कोर्स है 12 महीने का, अगर उसे करना चाहते हैं आप घर बैठे तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। बुक्स के लिए लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए और कोर्स के लिए लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि उसने मेरे और आपके लिए एक श्रापित मृत्यु को चुना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।